हेलो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 12 की, जो कि 2 अगस्त के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों आज के पाठ में हम पढ़ेंगे या कार्यपत्रक में पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण। तो चलिए बच्चों देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज के कार्यपत्रक आपका क्या समझाना चाहता है बच्चों। तो बच्चों जब हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? नए गुण धर्म जब पदार्थ या कोई किसी का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को हम रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। और इसमें एक जगह होता है अभिकारक, दूसरी जगह होते हैं उत्पाद। यानी कि जो रासायनिक प्रक्रिया में अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वो कहते हैं अभिकारक, और जो उनके द्वारा बनते हैं, निर्माण होते हैं, वो कहलाते हैं उत्पाद। बच्चों अगर उदाहरण देखना चाहें तो उदाहरण क्या देख सकते हैं आप कि समीकरण जो दिया हुआ है यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है वो उसका उत्पाद है। और उसी तरीके से क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है वो उत्पाद है। अब इसे 2 तरीके से लिखा जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है बच्चों, शब्द के रूप में और रासायनिक समीकरण के रूप में, रासायनिक मार्क्स द्वारा। ठीक है, तो बच्चों ये तो हुए रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका। अब आपने दैनिक जीवन में कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं देखी होंगी, जैसे कि दहन हो गया, जंग लगना हो गया, पाचन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, बैटरी जो यूज़ करते हैं, किण्वन या फर्मेंटेशन जिसे बोलते हैं, धुलाई जिसे बोलते हैं, बेकिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर रासायनिक समीकरण की बात करें तो रासायनिक समीकरण को हम कैसे निरूपित करते हैं? प्रतीकों को या चिन्हों के द्वारा या सूत्रों के द्वारा या फिर उनके नाम लिख करके बच्चों। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण क्या है, यानी कि ये कब कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो अवस्था में परिवर्तन हो जाए, या रंग में परिवर्तन हो जाए, तापमान में परिवर्तन हो जाए, या गैस का उत्सर्जन हो जाए, इन 4 चीज़ों के होने पर हम ये कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है बच्चों। चलिए बच्चों अब देखते हैं जरा प्रश्न उत्तरों को। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न है, हम कैसे कह सकते हैं किसी परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? तो इन परीक्षण द्वारा हम कह सकते हैं कि किसी परीक्षण में रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है निम्नलिखित क्रियाओं में से रासायनिक परिवर्तनों को छांट कर लिखिए। तो ऊपर क्या देखा था बच्चों हमने, ये दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती है? तो इसमें प्रकाश संश्लेषण और दूध से दही का बनना, ये रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों। फिर प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिक्रिया तथा उत्पादों के लिखिए। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, ये मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बच्चों। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती हो। तो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती हो, तो बच्चों इसमें आप ये वाला उदाहरण ही लिख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है बच्चों। फिर रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता हो, तो उसमें आप लिख सकते हैं कौन सी अभिक्रिया, अगर आपको याद हो कुछ। जब हम ये अभिक्रिया करते हैं, यानी कि आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को देखते हैं, बनाते, उनको मिलाते हैं, तो क्या होता है बच्चों, फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, ये पहले नीला होता है फिर हरा हो जाता है। फिर प्रश्न नंबर 4 का तीसरा भाग, इसमें क्या कहता है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन होता है। तो ये वाला भी इसके जैसा ही मिलता जुलता ही है बच्चों। ऊपर जैसा कि आपने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट वाला, इसमें क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसे आप जब पानी में मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा बच्चों, CaOH2, और कुछ हीट जनरेट करेगा। ठीक है बच्चों, ये है इसकी अभिक्रिया। अब बच्चों प्रश्न नंबर 5 है कि अंजलि की मम्मी गर्मी में गूंथा आटा फ्रिज के बाहर रखकर भूल गई। सुबह देखने में आटे में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, ये परिवर्तन भौतिक है रासायनिक। तो बच्चों ऊपर हमने पढ़ा था कि कभी किसी वस्तु में अगर उसके रंग में परिवर्तन आ जाए तो वो रासायनिक अभिक्रिया है। वैसे भी
जब कभी आटा अगर बाहर रह जाता है तो उसमें किण्वन या फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है बच्चों। तो वो क्या होता है, एक तरह से अपनी प्रॉपर्टीज़ जो उसकी रासायनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको चेंज कर देता है। तो इसी वजह से ये रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता है आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।